अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी हो, छोटी हो, कैसी हो आप सब? अच्छा जी, आज ये अलर्ट वीडियो है और बड़ी जो है ज़बरदस्त आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और अलर्ट सिचुएशन है ये, सब रिएक्शनिस्ट के लिए भी है, सब व्यूवर्स के लिए भी है और सब लोगों के लिए है, ख़ासकर सितारा के लिए भी है। याद रखिएगा क्या? हाँ, सितारा और साजिद के लिए भी ये जो है अहम अलर्ट है। ठीक है जी, गौर से सुनिएगा। हुआ क्या है, आज एक स्टोरी सामने आई है, बहुत बड़ी स्टोरी सामने आई है और हेटर्स आपके साथ क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा पंगा डाल सकते हैं आपके साथ, हमारे साथ, किसी के साथ भी। कोई भी आपका दुश्मन हो सकता है जो ये हरकत कर सकता है, और हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। गौर से सुनिएगा। आज से 10 दिन पहले से जो है ये फातिमा फैसल जो हैं एस्ट्रोलॉजी वाली जो हैं, ये गायब हो जाती हैं। अच्छा, मैं भी इनके ना वक्फन पर वक्तन ना व्लॉग वगैरह देख रही होती हूँ, और मैंने जिक्र भी किया, कल परसों भी जिक्र किया कि वो ऐसे ऐसे जो है व्लॉग बना रहे थे और जो है कंटेंट नहीं था। तो फिर कैसे उन्होंने, एक बहन ने, मतलब सब बहनें हैं अलग अलग अपना अपना कंटेंट बनाती हैं, अलग तरीके से बनाती हैं, तो कैसे वो वीडियो बना रहे थे और कैसे वो जो है अपने अम्मा अब्बा को कार्टून बना दिया और फिर हंसी मजाक वाला, फन वे वाला उन्होंने व्लॉग बनाया। तो मैं जिक्र कर रही थी साथ साथ ना, तो मैं वॉच कर रही थी साथ में, मुझे पता था। अब हुआ क्या है, गौर से सुनिएगा, बहुत अहम बात बताने लगी हूँ। फातिमा ने स्टोरी सुनाई है और अभी उन्होंने वीडियो डाली है कुछ टाइम पहले, और उसने कहा है कि भाई मेरे साथ जो सिचुएशन हुई है, मैं 10 दिन कहाँ गायब थी। हुआ ये है कि मेरे पास आती है एक दोस्त, और मेरे पास वो जब दोस्त आती है और उसने रोती धोती हुई आती है और मुझे जो है अकेले में बिठा के, और उसने सारी कहानी सुनाई कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड था, फलाना था, टींगना था, मेरी लड़ाई हो गई, मेरी उससे अलहदगी हो गई, मसला हो गया। वो रो रही थी और मैं उसे चुप करा रही थी और उसे मैं समझा रही थी, माँ बाप होते हैं, माँ बाप को देखो, ये फलां फलां रिश्ते गंदे होते हैं, बुरे होते हैं, इनसे दूर रहो, अपने वालिदैन को अहमियत दो। इस तरह से कहती कि मैं ना उसको समझा रही थी, और साथ साथ मैंने उसे समझा के भेज दिया। फिर उसके बाद होता क्या है, कहती हैं कि मैं कुछ ही टाइम होता है कि मैंने व्लॉग जो बनाया होता है, मैंने अपने व्लॉग बना के एडिटर को भेजती हूँ, तो एडिटर कहता है कि आपने मुझे जो है चैनल से हटा दिया है, जॉब से हटा दिया, फारिग कर दिया जॉब से। तो मैंने उसे कहा नहीं, तो मैं क्यों आपको हटाऊंगी। फिर कहता है कि नहीं, आप देखें, मैं आपके व्लॉग नहीं एडिट करके डाल सकता, मुझे आपने एडिटिंग से हटा दिया है। चैनल में ना एक एडिटर का भी ऑप्शन होता है, जिसमें आप एक एडिटर को ऐड कर सकते हैं और वो आपके चैनल को देखभाल करता है और एडिटिंग वगैरह करके व्लॉग श्लॉग डालते हैं। बड़े यूट्यूब चैनल वाले जो हैं ये ऐसे करते हैं। और ये चैनल जो है फातिमा फैसल का 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल है। अच्छा, वो कहती हैं कि फिर जैसे ही मैंने जाके अपनी मेल शेल चेक की और इधर उधर से देखा, तो रिकवरी मेल और एक नंबर था उसमें। जैसे ही मैंने वो नंबर देखा, मैंने ना उस पर फ़ोन करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने उस नंबर पे फ़ोन करना शुरू कर दिया, तो वो देखा तो वो मेरा वही दोस्त, वो जो सहेली थी, उसका नंबर था। और मैं शॉक हो गई देख के कि ये क्या, ये तो मेरी सहेली का नंबर है, दोस्त का नंबर है, ये कैसे हो सकता है, इसने मेरे साथ ऐसे कैसे धोखा कर दिए। फिर कहती है कि मैं बहन को भी कहा कि भाई ये मेरे साथ हो गया, फैमिली को ऐसा ऐसा बताना शुरू कर दिया कि भाई ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, इस तरह से मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई, अब मैं क्या करूं। फिर उसके बाद कहती है कि मैंने जो है उसे उसके घर चली गई और अपनी फैमिली को भी साथ लिया। लेकिन मैंने जो है, जब वो जाहिर सी बात है मेरा नंबर नहीं उठा रही थी, कॉल नहीं रिसीव कर रही थी, तो मैंने अपनी फैमिली को कहा आप मुझे इसके दरवाजे पे छोड़ दें, आप लोग थोड़े से आगे चले जाना। और कहती है मैंने कॉल ऑन रखी ताकि मेरी फैमिली जो है वो अलर्ट रहे, कोई मेरे पे वो हमला शमला ना कर दे। कोई मतलब चैनल ले गई है तो फिर वो कुछ भी मेरे साथ कर सकती है, मेरी जो है हमला कर सकती है, या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन मेरे साथ हो सकती है। तो मेरी फैमिली मेरे साथ रहे और वो मुझे सुनते रहें। ठीक है जी। अच्छा, फिर होता क्या है, कहती है मैंने दरवाज़ा बजाया तो फिर वो आखिरकार आ गई। दरवाज़ा बजाया तो मैंने कहा तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। उसने कहा ओहो, मैं तो सोई हुई थी इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा सकी। क्यों, तुम मेरे घर क्यों आई हो। कहती है मैंने उसे कहा कि ओहो, तुम्हें नहीं पता यूनिवर्सिटी में एक तुम्हारे और मेरे खिलाफ ना ग्रुप बन गया है, ग्रुप बन गया और वो तुम्हें और मुझे बदनाम कर रहे हैं और ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहती है नहीं तो मुझे तो नहीं पता। कहती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ, दिखाओ अपना फ़ोन, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ। कहती है मैंने उसे बातों में इस तरह से उलझाया और कोशिश थी मेरी कि बस ये मोबाइल किसी तरह दे दे और मैं कंफर्म कर लूँ कि यही ही असल बंदी है।
और क्या ये कंफर्म है? कहती है जैसे ही उसने मुझे मोबाइल पकड़ाया, मेरे पास कुछ ही सेकंड थे और मैंने पता लगाना था कि वो जो रिकवरी मेल लगाई गई है, क्या ये सच में इसके मोबाइल में है वो मेल। जैसे ही कहती है मैंने देखा और वो वही रिकवरी मेल उसके मोबाइल में भी, जाहिर सी बात है जी मेल जो होते हैं आपके पास एक्सेस, उसके पास वो थी। कहती है जैसे ही मैंने देखा मैं हैरान हो गई और परेशान और ज़्यादा हो गई, और मैंने जो है वहाँ पे शोर शराबा डाल दिया। उसके वालिदैन भी आ गए, बहन भी आ गई और सारे खड़े। मैंने उन्हें कहा कि इसने मेरे साथ ये धोखा किया तो किया क्यों है? मैं तो इसके हर बुरे अच्छे टाइम में इसके साथ रही हूँ, इसको प्रोटोकॉल देती हूँ, इसके साथ हमारी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। आपकी बेटी ने मेरा जो है व्लॉग भी एक हैप्पी न्यू ईयर वाला जो था वो डिलीट कर दिया है और उसके बाद चैनल भी मेरा जो है इसने रिकवरी मेल करके हैक कर लिया मेरा चैनल। तो इससे पूछे ऐसा क्यों किया? हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। कहती है उतनी देर में मैंने जो है अपने वालिदैन को भी बुला लिया, वो बाहर गाड़ी में बैठे थे, बहनें भी, माँ भी, बाप भी, सारे कहती है वो भी आ गए। अच्छा, वालिदैन जो थे वो हैरान परेशान थे, उनको ज़्यादा सिचुएशन का नहीं था पता। फिर कहती है कि मेरे जैसे ही वालिदैन आए तो उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि हमारी बेटी की वो मेहनत है और आपकी बेटी जो है उसकी मेहनत पे पानी डाल रही है, ये इस तरह से क्यों किया है? चैनल हैक कर दिया हमारे ही घर आके, और उसने इस तरह से इतनी बड़ी जो है गेम खेल के चली गई है हमारे घर से, तो हमारा तो नुकसान हो गया, हमारी बच्ची बड़ी परेशान है, तो आप लोगों ने क्यों किया है? वजह बताएं। फिर उस लड़की ने, गौर से सुनिएगा, अब यहाँ पे कान खड़े हो जाएंगे आप लोगों के, कान ही गया है, ट्विस्ट गया है। उस लड़की ने बताया कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो तुम्हारा हेटर है और उसने मुझे ये काम दिया था कि तुम फातिमा फैसल का जो है चैनल किसी तरीके से हैक करो। ओह माय गॉड, कोई हेटर आपका किसी लिबादे में भी आ सकता है, किसी तरीके से भी आ सकता है। आप देखें सितारा के व्लॉग बनाते हैं, वैसे ये शुरू से ही ऑडियंस इनको अलर्ट करती आ रही है, बहुत ज़्यादा। हम लोग भी अलर्ट करते आए हैं सितारा को, ऑडियंस भी अलर्ट करती आई है कि अपना मोबाइल किसी को ना देना, नाना ने ये किया वो किया, बहुत सारी बातें सामने आई थी कि रैना के हाथ से जो है चैट की गई है और इस तरह से जो है फिर उसे बदनाम सितारा को ही करवाया गया। चैट जो है असल में नाना ने की थी। तो खैर यहाँ पे जो है और भी बातें काफ़ी सारी आई कि पिक्चरें वगैरह, क्लिप शलिप जो होते हैं इस तरह से आगे पीछे चीज़ें करना, लोगों को बातें बताना, ये वो मतलब ख़राब करने की सिचुएशन की थी, बदनाम करने की कोशिश की थी। अच्छा, यहाँ पे सुने ज़रा, कहती है मैं हैरान परेशान कि तुम्हारी तो ब्रेकअप हो गया है बॉयफ्रेंड से। कहती है मैंने वो भी झूठ बोला था, तुमसे कहानी सुनाने आई थी। कहती मैंने कहा तुमने किस टाइम मेरे मोबाइल से ये सारा कुछ चेंज किया है, रिकवरी मेल शेल? कहती है जब मैं आई थी ना और तुम्हारी थोड़ी सी बात हुई, उसके बाद मैंने तुम्हें कहा मैंने चाय पीनी है और तुमने ही बना के देनी है। तुम जब गई थी चाय बनाने के लिए उसी दौरान मैंने रिकवरी मेल डाला और नंबर भी अपना डाल दिया और जल्दी से मैंने तुम्हारा चैनल हैक कर लिया था। कहती है कि फातिमा कहती कि मैं इतनी परेशान हुई कि कोई बंदा इतना भी किसी गैर मर्द के लिए कर सकता है और अपने दोस्त के पीठ पे खंजर घोंप सकता है। तो इसलिए भाई ये तो बहुत बड़ी मिसाल हो गई कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। अब भाई बच के रहना पड़ेगा, घर के लोगों से भी बच के रहो। हैं, सहेलियां तो सहेलियां इतना दगाबाज भी हो सकती हैं कि एक बंदे की खातिर उस लड़की ने अपनी सहेली का इतना मेहनत वाला चैनल जो है 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल जो है वो लड़के के हवाले कर दिया। अच्छा, फिर जो है कहती है कि तुमने जो है अच्छा उसके लिए किया था, ये चैनल हैक किया था? कहती है हाँ मैंने उसी के लिए किया था, वो तुम्हारा हेटर है तो मैं पसंद नहीं करता। फिर कहती है कि अच्छा वो जो है एक बात और बताऊं? फातिमा कहती है हाँ जल्दी से बताओ। कहती है ये जल्दी से रिकवरी कर लो क्योंकि इसका पासवर्ड उसके पास भी है। कहती है उसी टाइम हम तो मजीद हवास बाख्ता हो गया कि अब तो चैनल गया ही गया, इससे तो हम ले ही लेते, उसके हाथ चढ़ गया तो हम कहाँ ले सकते हैं अपना चैनल। फिर उसके बाद जो है कहती है मैंने अपनी बहन राबिया को कहा, राबिया को जल्दी जल्दी रिकवरी करो, वो IT मेरे ख्याल में सीख रही है या कर रही है, जो भी होगा। राबिया जो है छोटी राबिया ने जल्दी जल्दी जो है वो चैनल को रिकवर करने की कोशिश की और जैसे ही करने लगी कहती है कि भाई वो चैनल की तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं, उसने तो अच्छा खासा काम ख़राब कर दिया है। कहती है हमने वो रिकवरी वगैरह सारा कुछ तो वो कर लिया, लेकिन अपने मतलब हैंड ओवर तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जो चैनल का हशर नशर उसने किया हुआ था उस लड़के ने बहुत बर्बाद करके रखा हुआ था। हमें 10 दिन मज़ीद लग गए चैनल को सेट करने में।
ओहो भाई साहब, कोई इतना भी गिर सकता है, इतना भी गिर सकता है। ये हम सब के लिए सबक है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। अपने आप को कैसे बचाना है ये आप लोगों पे अब डिपेंड करना है। अपना मोबाइल किसी को भी ना दें, कुछ भी हो सकता है। और ये सबसे ज़्यादा समझाने की वजह से हमें बात साजिद और सितारा को भी है कि भैया आप लोग भी मोहतात रहें, एहतियात करें, क्योंकि आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। अक्सर मोबाइल बच्चों के हाथ में होता है और आप लोग बाहर अंदर कहीं गए होते हैं, या होता है कि कोई आपसे मांग लेता है, वीडियो पिक्चर देखने के बहाने, फलाना देखने के बहाने जो है आपसे रिकवरी जो है वो मेल शेल लगा सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। तो भाई बच के रहें, एहतियात करें। ये आज का बहुत बड़ा लेसन था, सबक था ये हम सब चैनल वालों के लिए भी। और हाँ, जो व्यूवर्स हैं उनकी भी जाहिर सी बात है मेल आइडियाँ बनी हुई हैं तो ही वो लोग हमें कमेंट करते हैं ना, तो वो भी अपना एहतियात करें वो भी जो है इन चीज़ों से परहेज़ करें और देखें कि भाई ये किस तरह से हमने जो है बच के रहना है, बच के चलना है। बहुत बड़ा ये लेसन था, बहुत बड़ा सबक था। वो बंदी कहती है मैं इतना रोती रही हूँ कि मैंने 10 दिन अपनी फैमिली को कहा कि आप लोगों ने मुझे व्लॉग में नहीं लेना। हालांकि वो उनके घर में कोई 4 5 6 व्लॉगर हैं। वो क्या नाम है, अरीब है, इकरा है, राबिया है, वो दूसरी हीरा है और ज़ैनब है। उनके वालिद का भी है चैनल, मतलब 6-7 वो चैनल हो गए। तो किसी के भी व्लॉग में वो नहीं आती रही मुसलसल। पता नहीं उसके चैनल को डिमोनो भी कर दिया होगा, पता नहीं क्या कर दिया होगा। तो भैया बच के रहना है। इतनी बड़ी सिचुएशन सामने आई, मैं तो देख के हैरान परेशान हो गई कि ऐसे भी लोग होते हैं। वो लड़कियां कह रही हैं हमारा अब ट्रस्ट टूट गया है। पता है क्या हुआ है, ये लोग ना अक्सर अपने व्लॉग में काफ़ी सारी फ्रेंड को दिखाती रही हैं कि ये मेरी दोस्त आ गई, वो मेरी दोस्त आ गई, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, एक दूसरे को तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रही हैं, एक दूसरे के साथ। मतलब पिछले दिनों शादी थी तो यही फातिमा आई थिंक लाख रुपये, 1 लाख पता नहीं 1.5 लाख जो है वो सलामी भी सहेली को दे के आई है। किसी और लड़की की शादी थी तो दूसरी जो खड़ी थी वो कह रही थी मेरी भी शादी होने वाली है, मुझे भी तुमने इससे भी ज़्यादा देने हैं, इस तरह से। लेकिन वो भाई हेटर की गर्लफ्रेंड थी, फातिमा के हेटर की जो है गर्लफ्रेंड थी। और उसने जो है वैसे अल्लाह माफ़ करे, कहती है कि जब उनके वालिदैन ने सुना तो वो खुद भी बड़े हैरान परेशान थे और लड़की उनके सामने धाड़े मार के रो रही थी। शायद वालिदैन को नहीं था पता इस सिचुएशन का कि हमारी लड़की BF GF भी रख के फिर रही है। अम्मा अब्बा के भी कान खड़े हो गए जब ये चीज़ें फातिमा ने जाके बताई, या फिर फातिमा ने पूछी कि मेरा चैनल किस वजह से तुमने किया। तो फिर उसने जब मजबूरी में आके बोला कि मैंने नहीं, मेरे से करवाया गया है, तो उस दौरान फिर उन वालिदैन की क्या सिचुएशन होगी। उन्होंने फिर अपनी लड़की को अच्छा खासा खरी खरी सुनाई और कहा कि ख़बरदार अगर तुमने दोबारा ये हरकत की। और फातिमा की वालदा का कहना था, सिस्ट्रोलॉजी वाली जो हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारे सामने वो माँ रोने लग गई और कहा कि खुदारा बच्चियों की आगे शादियाँ होनी हैं, आपकी भी बच्चियाँ हैं, खुदारा आप जो है हमारी बच्ची का एक तो फेस रिवील ना करें, उसका नाम ना बताएं, दूसरा ये कि आप जो है इसको छुपा लें, इस मुद्दे को छुपा लें, लेकिन हमारा नाम ना आए, बदनामी हो जाएगी अच्छी खासी सी। तो वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि उनके वालिदैन को इस सिचुएशन का नहीं था पता कि लड़की को हमने जो थोड़ा सा आज़ाद छोड़ा हुआ है वो असल में किन चक्रों में पड़ी हुई है या क्या कर रही है। तो भाई बच के रहिए। ये रिएक्शन वाले हैं या व्यूवर्स हैं, ख़ास कर सितारा और साजिद को भी अवेयरनेस आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। पहले भी इन लोगों के साथ हाथ हुए हैं 1-2, और उसके बाद जो है अब मज़ीद कोई भी गुंजाइश नहीं रखनी। ये आप लोगों की रोज़ी रोटी है, हर चीज़ को लॉक लगाएं, अपना ख्याल रखें। और हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, ये कन्फर्म याद रखिए, इस बात को नहीं भूलने का भैया। याद रखें कि हर दोस्त हाथ मिलाने वाला नहीं होता, जो हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, ठीक है ना। बचत करनी है। तो ये इतनी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, यकीन माने कि आई थिंक कम अज़ कम उनका पाकिस्तानी जो है करोड़, पौना करोड़, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, इस तरह से तो कम अज़ कम ये कमा रहे होंगे।
कितनी बड़ी सैलरी एक लड़की की आती होगी, तो वो अपने वालिदैन की हेल्प करती है और वो जो है ख़ुद भी पढ़ रही हैं और अपनी सिचुएशन जो है हर बंदा अपनी अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है, वो हेल्प आउट करते हैं अपने वालिद को, उनका ख्याल रखते हैं। फिर वो उनकी अपनी मेहनत है। तो 3.5 मिलियन वाला चैनल जो है वो इनके हाथ से चला गया था, और किस तरह से गया वो भी अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, जिनको वो खिला रही थी पिला रही थी, उनके बिस्तर पे बैठ के अगली ने उसी का ही बेड़ा गर्क कर दिया, उसी को ही जलील और रुस्वा कर दिया। ये जलील और रुस्वा ही होता है भैया। इतनी बड़ी ये गेम खेल गई लड़की, यकीन माने सुन के ही मेरा दिल काँप रहा था कि इतना गंदे लोग भी होते हैं हमारे अंदर, इस तरह से भी लोग अपना बन के कैसे सांप बन जाते हैं। आपको याद होगा सुबह की मेरी वीडियो हो गई, या अक्सर मैं आप लोगों को क्या कहती हूँ भैया, दोस्त नुमा दुश्मन से अल्लाह ताला बचाए। मेरा ये मुकालमा याद रखना, मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि दोस्त नुमा जो दुश्मन होते हैं ना, अल्लाह ताला उनसे बचाए। ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। मैंने आई थिंक पिछली वीडियो में भी यही अल्फाज बोले हैं। उस टाइम तक फातिमा फैसल की वीडियो नहीं आई थी, लेकिन अब देखें ये बात सच साबित हुई या नहीं हुई, हो गई है। तो ये तजर्बे, हमारी ज़िंदगी के जो तजर्बे होते हैं ना, उसी की बुनियाद पे मैं बात कर रही होती हूँ, उसी की बुनियाद पे आप लोगों को समझा रही होती हूँ कि ये जो दोस्त नुमा दुश्मन होते हैं ना, अल्लाह ताला इनसे बचाइए। हमारे हमराज होते हैं। देखो ना, हमराज थी तो मोबाइल ले लिया ना, उसे कहा तुम चाय बनाओ, मैं बैठी हूँ पॉपकॉर्न खा रही हूँ, और फिर साथ साथ जल्दी जल्दी मिनट भी नहीं लगाया, कहती है उसने मेरे चैनल हैक कर लिए। और जो कहती है मेरे व्लॉग उन्होंने डिलीट किए हैं ना, उसका मुझे बड़ा दुख था। और बाद में कहती है उस लड़के ने जो हाल किया मेरे चैनल का, मैं वो कहती है बता नहीं सकती। मुझे 10 दिन लगे हैं वो चैनल को सेट करने में। 10 दिन का वो भी नुकसान हुआ, एतबार भी टूटा, क्या मिला? कुछ भी नहीं। उल्टा इन लोगों के मैं मतलब अब हर कोई जो मुखलिस भी होगा ना, या मुश्किल में भी होगा, ये लोग दूर भागेंगे, कहेंगे ओके भाई ठीक है, ओके भाई दूर ही रहो दूर ही रहो। अब ये दूर ही भगाएंगे। इतना बड़ी ये जो है ना इनके साथ गेम हुई है, बहुत बड़ी गेम हुई है। तो भाई आपके साथ या हमारे साथ ये गेम ना हो, हमें भी बच के रहना चाहिए। ठीक है जी। तो बहुत 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 ज़्यादा ये बड़ा सबक है, इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। और चलो शुक्र है उस लड़की का चैनल वापस आया, उसकी मेहनत थी, और वाकई वो फ़न वे में भी बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती हैं। तो मतलब अपना अपना हर बंदा कंटेंट बनाता है। खैर यहाँ पे जो है हमें अवेयरनेस मिली है, हमें सबक ये इनकी वीडियो से इतना बड़ा ये वाला मिला है कि अब हमने कभी भी किसी पे एतबार नहीं करना, किसी भी दोस्त को इस तरह से फ्री हैंड नहीं लेना। और ख़ासकर फातिमा का कहना है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा हैप्पी न्यू ईयर वाला जो व्लॉग था वो डिलीट हुआ। पता नहीं और कितने कहती है मेरे व्लॉग डिलीट हुए हैं, अभी तो ये मुझे पता भी नहीं है। ये एक तो लेटेस्ट वाला जो था वो तो कहती है मुझे पता है कि वो मेरा डिलीट हुआ। और इनके व्यूज़, आई थिंक व्यूज़ जो आते हैं वो भी चंगे पल्ले से आते हैं बहना। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मिलियन तकरीबन आते हैं। मिलियन, 1 मिलियन, 8 लाख, 9 लाख, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, कभी कभी इस तरह से मिक्सअप आते हैं इनके। ठीक है ना, अच्छा खासा चैनल है, बहुत बिग चैनल है। तो इतना बड़ा धोखा हुआ है, तौबा तौबा। सुन के मुझे तो खुद परेशानी हो रही थी, मुझे खुद को भी खौफ आ रहा था कि यार हम लोग अक्सर ऐसे ही मोबाइल रख देते हैं, और या फिर बच्चों के हाथ में होता है, बच्चों से कोई ले सकता है और जल्दी से जो है उसको खल्लास कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बच के रहना भैया। ये आज का बहुत बड़ा लेसन था, और ये सब के लिए अलर्ट सिचुएशन थी मैंने जो बताई है। ठीक है जी। इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।